प्रभु को दौड़ते हुए अपने प्रति मारने की भावना से आते देखकर भी बिल्कुल भय नहीं होता, आनंदित होता है। भीष्म जी कौरवों के पक्ष में हैं, भगवान अर्जुन जी के सारथी हैं। भगवान ने प्रण किया था हम कोई अस्त्र नहीं गएंगे महाभारत के युद्ध में। भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि आपको अस्त्र धारण करने के लिए विवश न कर दूं तो। भीष्म जी ने ऐसे बाणों की वर्षा की कि अर्जुन जी की कोई बस नहीं रह गई। महावीर हैं भीष्म जी, और भगवान के भी शरीर में बाण रूपी पुष्पों की झड़ी लगा दी। अर्जुन को, भगवान को अपने बाणों की परवाह नहीं। जब अर्जुन को देखा कि ना तो प्रत्यंचा चढ़ा पा रहे हैं, क्यों जे भी प्रत्यंचा पे काट दिया था, प्रत्यंचा काट दिया, हर जगह से असमर्थ कर दिया अर्जुन को। कूद पड़े रथ से, आया रथ का पहिया, भागे भीष्म को मारने के लिए। ये देखो कृपा, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। भीष्म जी ने धनुष बाण रख दिया और घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा ये ही पुंडरी काक्ष देव देव नमोस्तुते मामद्य सात्वत श्रेष्ठ पातयस्व महाहवे त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ श्रेय एव परम कृष्ण लोके भवति सर्वतः संभावितोऽस्मि गोविंद त्रैलोक्ये नाद्य संयुगे प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोस्मि तव चानघ। सर झुका दिया, कहा आइए आइए पुंडरीकाक्ष, हे देवदेव नमस्कार है नमस्कार है। आप अपनी महिमा से उतरकर भक्त के प्रण को पूर्ण करने के लिए ये रूप धारण। भगवान क्रोधातुर होकर आगे बढ़ रहे हैं। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, आज मैं जगत में परम सम्माननीय हो गया क्योंकि आपके हाथ से मारा जाऊंगा। और पहली बात, आपने अपनी प्रतिज्ञा हटाकर मेरे प्रण को पूरा किया। स्वागत है, आइए। मैं आज त्रैलोक में सम्मानित हो गया। आप मुझ पर मनचाहा प्रहार कीजिए, मुझे बहुत सुख होगा क्योंकि मैं अपने स्वामी के हाथ से मारा जा रहा हूं। भगवान भयंकर क्रोध करके दौड़ते हुए दिखाई दे रहे। भीष्म जी को बड़ी मृदु कृपा का अनुभव हो रहा है। मेरे प्यारे, मेरी बात रखने के लिए अपनी बात को हटा दिया। आओ, स्वागत है आपका। भगवान मारे थोड़ी, कुछ कदम चल करके अर्जुन जी दौड़ पड़े प्रभु को पकड़। प्रभु नहीं, आप नहीं, आप आज्ञा कीजिए। आज मैं दिखाऊंगा इन्हीं भीष्म को, धूल चटा दूंगा। आप आइए। तो बाणों की वर्षा करके बाणों की सैया पर भीष्म जी को लुटा दिया। अर्जुन जी ने 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े। जब अंतिम समय है और भगवान पधारे तो भीष्म जी ने प्रभु को याद दिलाई कि अपना प्रण छोड़ करके हमारे प्रण की रक्षा की थी। आज मैं अपनी पवित्र कन्या को आपके चरणों में अर्पित करता हूं, आप पाणी ग्रहण कीजिए। कौन पवित्र कन्या? बुद्धि। आज तक इस बुद्धि रूपी कुमारी कन्या ने किसी का वर्ण नहीं किया। हे कृष्ण, केवल आपका ही आश्रय, इसलिए अंतिम समय है। मुझे याद है आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी बात हटा दी। मैंने देखा है आपका पीतांबर फहराते हुए।
वापट पीत की फहरान, करधरि चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरती वह बान। वापट पीत की फहरान। आप हमारे लिए सत्य, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आप सत्य हैं, सत्य नारायण हैं, सच्चिदानंद हैं। आप अपने वचन को झूठे करके मेरे वचन को साचा किया। प्रभु आपकी करुणा की बात ये वर्णन करने में नहीं आता। नाथ रथ ते उतरी अवनि आतुर है, कचरज की लपटान, मानो सिंह सैल ते निकस्यो, महामत गज जान। जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, मेटी वेद की कान, सोई सूर सहाय हमारे, निकट भये हैं आन। आज हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो प्रभु आप उसी करुणा से आप हमारे सामने आ गए। बड़े बड़े योगी जन चाहते हैं कि अंत में आपका स्मरण आ जाए, आपका ध्यान आ जाए। आप अपने जनों को कितना प्यार करते हैं। वेद की मर्यादा को एक तरफ रख करके कि प्रभु सत्य हैं, उनके वचन सत्य हैं, आपने अपने सत्य प्रण को छोड़कर मेरे प्रण की रक्षा की, और आज अंतिम समय देखो आप मेरे सामने खड़े हो। भक्त को किसी भी परिस्थिति में ऐसा अनुभव नहीं होता कि भगवान की बड़ी कड़वी कृपा है। हर विधान परम सुख सच्ची। जब वो समझाते हैं फिर समझ में आता है कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं। अगर आप ऐसा न करते तो ऐसा न होता। निश्चित आपकी कृपा ही कृपा है। भगवान विधान बदलने में सर्वसमर्थ हैं, पर वो अपने भक्त के मंगल के लिए विधान करते। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ही हानिकारक विधान हुआ, अब कोई हमें पूछता नहीं है, हमारी लौकिक उन्नति मारी गई, कोई हमें प्यार नहीं करता। सच्ची समझो, अब आपको उस योग्य बना रहे हैं जिसमें अजान बाहु प्रभु आकर अपनी बाहुओं में तुम्हें भर लेंगे। उस योग्य बना रहे हैं। बहुतों ने हमें कहा कि हम आपको प्यार करते हैं, आज तक कोई साथ नहीं है। लेकिन जो वास्तविक प्यार करते हैं प्रभु, वो जब हमारे को अपने हृदय से लगाएंगे तो परम विश्राम मिल जाएगा, फिर किसी और की जरूरत नहीं है। यदि कोई ऐसे भगवान के विधान को समझता है कि क्या करूं, अब कोई उपाय नहीं इससे बचने का, अब सर्व समर्थ है, उनको जो मन में आता है सो कर देते हैं, सहना पड़ेगा, ये मतलब यहां जो चर्चा हो रही है उस भक्त की नहीं। वो भी भक्त है, यहां उस भक्त की हो रही जो कड़वे से कड़वे विधान को मुस्कुरा कर सहता है। मंगल रूप भगवान का विधान मंगल में देख करके परम अनुकूलता का अनुभव करते हुए उसमें आनंदित होता है। उपासक प्रभु के हर विधान को मंगल में देखना ये शुभ।